नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, OROP3 का नया सर्कुलर निकलने के बाद अब उसका भुगतान शुरू हो गया है। जी हां, आपको OROP3 का एरियर कितना मिला? 2000, 3000, 5000 या ज्यादा से ज्यादा 7 या 8000 मिला होगा। लेकिन नया सर्कुलर निकलने के बाद, नया टेबल निकलने के बाद, नए पीपीओ के हिसाब से 39,015 रुपए तक का OROP3 का एरियर का भुगतान हुआ है। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। और दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स का डीआर का एरियर रुक गया था, अब उसका भुगतान शुरू हो गया है। आपको नहीं मिला है तो आपको भी कार्रवाई करना है। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अब क्या 8वें पे कमीशन की मांग को लेकर के रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ, अगर आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए हो तो आपके बहुत पुराने पैसे भी, बहुत पुराने एरियर भी आपको मिल सकते हैं। अगर रिकॉर्ड ऑफिस ने भी आपको मना किया हो, लेटर दिया हो आपको कि आपको तो ये मिलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मिल सकता है। जी हां, आगे लेटर दिखा करके आपको समझाऊंगा दोस्तों। बेहद ही महत्वपूर्ण मसला है ये। और साथ ही साथ दोस्तों, FVA यानी कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जो केंद्र कार्यकारिणी की बैठक है, वो होने जा रही है 2025 के 12 जनवरी को आगरा में। इसके बारे में भी आगे आपको सूचना दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते हैं। जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, बैलेंस पेंशनर्स को हो गया है डीआर का एरियर का भुगतान स्पर्श से 12 दिसंबर 2024 को। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ने यह जानकारी दी थी। जो डीआर का एरियर था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का, जिसका भुगतान नवंबर में हुआ था, वो भुगतान बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं किया गया था स्पर्श की तरफ से, जिसको बताया गया था कि स्पर्श में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से कुछ पेंशनर्स को उसका भुगतान नहीं हुआ था। जो 3% की बढ़ोतरी हुई थी, 50 से 53 हुआ था, तो उस 3% का अब एरियर का भुगतान दोबारा शुरू हो गया। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, बहुत सारे पेंशनर्स ने ये जानकारी दी कि उनका जो 4 महीने का डीआर का एरियर था 50 से लेके 53% का, जो 3% का डिफरेंस, उसका भुगतान 12 दिसंबर को हो गया है। तो आप भी ऐसे पेंशनर हैं जो स्पर्श से पेंशन लेते हैं और आपको वो 3% का 4 महीने का एरियर नहीं मिला है, तो आप ग्रीवेंस जरूर डालिए सीपी ग्राम्स में। अभी हालांकि 12 दिसंबर को बहुत सारे पेंशनर्स का ये भुगतान हो चुका है, लेकिन फिर भी आप अगर बचे हुए हैं ऐसे में से कोई पेंशनर, तो आपको ग्रीवेंस इमीडिएटली डालना जरूरी है, सीपी ग्राम्स में भी और स्पर्श के अंदर भी दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। सबने मना कर दिया, लेटर भी आया, नहीं मिलेगा, मगर सैनिक पाठशाला के गाइडलाइन में 1,06,848 का एरियर देना पड़ा पीसीडीए द्वारा पेंशनर को। जी हां दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, पेंशनर को सटीक जानकारी नहीं होती, रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी मना कर देते हैं। लेकिन आप अगर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, रेगुलरली अगर आप सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी आपको जरूर मिलेगी जिससे आपका भी फायदा हो सकता है। ऐसा ही एक बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दूंगा दोस्तों। ये सामने आप एक लेटर देख पा रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है। 8 मार्च 2024 का ये लेटर है, पीसीडीए को रिकॉर्ड ऑफिस ने भेजा है। और आप सबसे ऊपर देखिए, फैमिली पेंशन, श्रीमती दलजीत कौर, वाइफ ऑफ एक्स सूबेदार लेट गुरबचन सिंह जी का ये केस है। तो इन्होंने ग्रीवेंस डाला था। ग्रीवेंस में उन्होंने लिखा था कि हमें एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नहीं दिया गया है, बल्कि सीधे सीधे नॉर्मल रेट में शुरू किया गया। यानी कि पेंशनर का जैसे डेथ हुआ, उनका एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलना था, जो कि नॉर्मल रेट में शुरू किया गया। तो उसकी मांग करके ये सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला गया, जिसका एक ऊट पटांग सा जवाब जो है रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको दिया। देखिए कि मृत्यु के बाद अगर 7 साल के अंदर आपको क्लेम करते तो आपको मिलता, अदरवाइज नहीं मिलता। इस तरीके से यहाँ जवाब दिया गया। और 3 नंबर पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो क्लियर लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द अबव योर क्लेम फॉर एनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कि आपका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट का क्लेम को कंसिडर नहीं किया जा सकता, ये लिखा गया है। अब आगे दोस्तों, 27 अप्रैल को भी हूबहू ऐसा ही जवाब पेंशनर को आया। ये देखिए, ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है जो सीधे सीधे पेंशनर को एड्रेस किया गया है, 27 अप्रैल का लेटर। अब देखिए यहां पर भी उसी लाइन पर जवाब दिया गया, पेंशनर को ये एड्रेस किया गया
सेम वही चीजें लिखी गई हैं और 3 नंबर पैराग्राफ में फिर वही लिखा गया है, इन व्यू ऑफ द अबव योर क्लेम फॉर एनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कि आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट वाला जो आपका क्लेम है उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। चलिए, इसके बाद सैनिक पाठशाला से जुड़े हुए ये पेंशनर थे, इनको सटीक जानकारी सैनिक पाठशाला के वीडियोस द्वारा मिली, उसके बाद उन्होंने फिर से ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के क्या होता है। अब ये देखिए, ग्रीवेंस का दोबारा जब उन्होंने डाला ग्रीवेंस, तो उसके बाद ये रिप्लाई दिया गया उनको। देखिए, केस क्लोज किया गया और अमाउंटिंग टू ₹1,06,848 हैज बीन प्रोसेस्ड ऑन 9 जुलाई 2024। यानी कि फॉर क्रेडिट, यानी कि उनका एरियर बनता था, एनहांस रेट में फैमिली पेंशन उनको लागू था जो कि नॉर्मल रेट में दिया गया था। अब रिकॉर्ड ऑफिस ने भी, पीसीडीए ने भी इस क्लेम को माना, पेंशनर का क्लेम को माना। हालांकि ये आसानी से नहीं माना, बहुत बार उनको रिमाइंडर भी डालना पड़ा अपना ग्रीवेंस का। ये देखिए, रिमाइंडर वगैरह भी नीचे आप देख पा रहे हैं। तो रिमाइंडर्स वगैरह 2-4 बार डालने के बाद उनको अंततः मानना पड़ा, रिकॉर्ड ऑफिस को भी, पीसीडीए को भी, कि पेंशनर को एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लागू था, जिसका भुगतान अभी 1,06,848 रुपए का भुगतान उनको हो चुका है। जी हाँ, उनके साथ जो व्हाट्सएप में मेरी बातचीत हुई है और जो वीडियो मैसेज उन्होंने भेजा है उसको देखते हैं। जय हिंद सर। सर, ये 2 लेटर मेरे को पहले रिकॉर्ड के आए थे बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप के, और इसमें इन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया था इनहेंस रेट पेंशन देने के लिए। तो ये लोग बोल रहे थे कि आपके फादर जो है वो एक्सपायर हुए हैं 2005 में, अगर वो 91 में एक्सपायर होते तो आपको इनहेंस रेट पेंशन मिलना था। तो फिर मैं आपकी गाइडलाइन के मुताबिक, उसके अनुसार मैंने ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम में। तो फिर हम लोगों को 9 जुलाई 2024 को 1,06,848 रुपए क्रेडिट हुए। तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूँ और ये लेटर भी आपको भेज रहा हूँ। मैं किसी कारण करके मैं आपको पहले नहीं भेज सका, बिजी होने की वजह से, तो अभी मैं आपको भेज रहा हूँ। नमस्कार सर, मेरी माताजी को इनहेंस रेट फैमिली पेंशन नहीं मिला था। इसके लिए हमने रिकॉर्ड को 2 बार लिखा, रिकॉर्ड ने मना किया। मना करने के बावजूद हमने सैनिक पाठशाला चैनल की गाइडलाइन के अनुसार सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला। तो फिर जाकर मेरी माताजी को 1,06,848 रुपए क्रेडिट हुए। इसके लिए मैं सैनिक पाठशाला चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो आप सबने देखा दोस्तों, पेंशनर को 2005 से ही एनहांस रेट में फैमिली पेंशन मिलना था, लेकिन चलिए इतने सालों बाद, 19-20 साल बाद ही सही, उनको ये एरियर मिला, जो कहीं ना कहीं अन्याय तो है, लेकिन चलिए जानकारी मिलने की वजह से ये कार्रवाई हुआ। अदरवाइज इनको ये पैसा कभी मिल ही नहीं पाता, उनको पता ही नहीं चल पाता कि उनका ये पैसा बनता भी है। तो आप भी जागरूक बने, सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखते रहें, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। वाह, OROP 3 का नया सर्कुलर, नया पीपीओ और नया टेबल लागू, एरियर भी आया 39,015। गजब। जी हाँ दोस्तों आप सबको पता है कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन का जो मसला था लेंथ ऑफ सर्विस का, उसको सुधारते हुए सरकार ने, पीसीडीए ने नया सर्कुलर जारी कर दिया OROP 3 का, जिसके ऊपर नए पीपीओ भी जनरेट हो गए। कल मैंने आपको दिखाया था, ये सामने आप पीपीओ देख पा रहे हैं। एक सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के पेंशनर का ये पीपीओ है, जिसमें उनका बेसिक पेंशन को 41,200 से बढ़ा करके 46,300 रुपए कर दिया गया था। अब इस नए पीपीओ के हिसाब से उनका भुगतान भी हो गया है। और आपको बता दूं दोस्तों, OROP 3 का जुलाई से लेके अभी तक का उनको एरियर का जो भुगतान हुआ है वो 39,015 रुपए का हुआ है। ये मैसेज जो आप देख पा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है दोस्तों कि चलिए एक ही सही छोटा सा ही सही OROP 3 का या OROP का विसंगति को सही करके जब सर्कुलर रिलीज किया गया तो पेंशनर को कितना फायदा हो गया। देखिए, अगर ये विसंगति सही नहीं होती तो ये 39,000 रुपए का एरियर उनको कभी नहीं मिल पाता। तो इसी तरीके से बाकी जितने भी विसंगतियां हैं उनको सही करना पड़ेगा सरकार को, ताकि जितने भी पेंशनर्स, खास करके पुराने पेंशनर्स हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका समाधान हो सके। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 जनवरी 2024 को आगरा में FVA की केंद्रीय कमेटी की मीटिंग है,
सकारात्मक हो। हम आशा करते हैं कि जो FBA की मीटिंग है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जिसकी अगुवाई सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ साहब कर रहे हैं, तो उनकी मीटिंग है आगरा में 12 जनवरी 2025 को। तो ऐसे में हम आशा करते हैं कि ये सकारात्मक हो। ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, FBA द्वारा ही जारी किया गया ये लेटर है, जिसमें उन्होंने इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी है और नीचे उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस वगैरह भी साझा किया है और इस ईमेल एड्रेस में अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी मांगे हैं। तो FBA से मेरी तरफ से, खास करके सैनिक पाठशाला की तरफ से ये गुजारिश है कि आप अपने जो एजेंडा पॉइंट्स हैं उसमें MACP 2006 से पुराने पेंशनर्स को ग्रांट करवाने वाला मुद्दे को जरूर शामिल करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पुराने पेंशनर्स के साथ, जो उम्र दराज वाले पेंशनर्स के साथ, उनके साथ अन्याय ना हो। अगर OROP में एक बड़ी विसंगति को सही करना है तो 2006 से पुराने पेंशनर्स को MACP देने का मुद्दे को आप अपने एजेंडे पॉइंट में जरूर शामिल करें। और आपसे भी, मैं व्यूअर्स से भी, आप अगर 2006 से पुराने पेंशनर हैं तो आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं, आपने अभी जो लेटर देखा FBA का, वहां उनका ईमेल एड्रेस भी है, उस ईमेल में आपकी तरफ से भी जरूर एक मेल भेजें, उनको बोलें कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को OROP में MACP ग्रांट करने के मुद्दे को वो अपने एजेंडे में शामिल करें। आप भी ईमेल भेजें ताकि चारों तरफ से अगर ईमेल जाए तो शायद FBA भी इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल करे, क्योंकि ये एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 CPC लेने के लिए अब अपनी रणनीति में बदलाव जरूरी है। अब 10 के बजाय 5 साल में रिवाइज करे पे पेंशन केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मांग अभी उठने लगी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स द्वारा मांग उठाई गई है कि अब 10 साल के बजाय 5 साल में पे पेंशन को रिवाइज करे सरकार। जी हाँ, और ये एक अच्छी मांग है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। अगर बच्चों को मान लीजिए चॉकलेट खाने के लिए 10 रुपए की जरूरत हो और वो माता पिता से 10 रुपए मांगे तो माता पिता उनको 5 रुपए देंगे। जी हाँ, ये एक स्ट्रेटेजी होती है। और अगर बच्चे माता पिता से 20 रुपए 30 रुपए की मांग करें तब जाकर के उनको 10 रुपए मिलता है। तो इसी हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है। इसी हिसाब से अगर हम या हमारे जो भी संस्थाएं हैं सरकार से अगर ज्यादा की मांग करें तब जाकर के हो सकता है कम हमें मिले। इसी वजह से अब सरकार से कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज द्वारा हर 5 साल में पे पेंशन रिवाइज करने की मांग रखी गई है, जो कि स्वागत योग्य मांग है। अब इसको सरकार कहां दूर तक मानेगी नहीं मानेगी वो अलग बात है, लेकिन मांग रखना हमारा काम है। हम मांग रखते रहेंगे तभी सरकार भी उसको कंसीडर करेगी। और फिलहाल सरकार ने 8वां पे कमीशन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने की बात कही है, लेकिन आने वाले समय में अगर मांग जोरदार तरीके से हर जगह से सामने रखी जाए, सरकार के सामने 5-5 साल में रिवीजन की मांग रखी जाए तो सरकार को 8वां पे कमीशन जरूर लाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।